हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भट्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लेट्स नो। सो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेन्स एंड एक्सेस के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के आखिरी तक और जाने क्या होता है प्लेन्स और एक्सेस, कैसे हमारी बॉडी में ये काम करता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, जो हम सबसे जनरली सब बात करते हैं प्लेन्स और एक्सेस की, तो प्लेन एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होता है दोस्तों जिसमें हमारा कोई भी मूवमेंट क्या करता है, आ, काम करता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट हम जब करते हैं तो वो किसी ना किसी प्लेन में क्या कर रहा होता है, जगह लेता है अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें, अ प्लेन इज एन इमेजिनरी सरफेस थ्रू मूवमेंट टेक्स प्लेस, यानी किसी भी एक ऐसे सरफेस में जो कि एक इमेजिनरी है, एक्चुअल में वो है नहीं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई भी मूवमेंट, वेदर इट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, ये सारे मूवमेंट जो भी हम करते हैं वो क्या हमारे एक मूवमेंट्स हैं, तो किसी ना किसी प्लेन में वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस पे काम कर रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, बेसिकली जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो थ्री टाइप के प्लेन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं मोस्टली जब हम कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो कि है सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। आगे देखते हैं कि क्या सेजिटल प्लेन होता है, क्या फ्रंटल प्लेन होता है और क्या ट्रांसवर्स प्लेन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं सेजिटल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, दो दो हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं राइट और लेफ्ट पार्ट्स। हमारी बॉडी को क्या करता है, डिवाइड करता है। द सेजिटल प्लेन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल सरफेस विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स और सेक्शन। यानी हमारा जो सेजिटल प्लेन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या होता है उसमें, जो हमारा प्लेन होता है वो बॉडी को हमारे राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर सकता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ये प्लेन बना हुआ है, देखिए दोस्तों ये, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारी बॉडी को, ये लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है, यानी ये जो राइट पार्ट है इसमें इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे इस सेजिटल प्लेन में काम करते हैं, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो बहुत ही कॉमन हमारे क्या होते हैं मूवमेंट्स होते हैं, जब हम फ्लैक्स करते हैं यानी किसी भी जॉइंट्स के बीच में जब एंगल का डिक्रीज हो जाता है उसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। एंड जब उसी के अपोजिट जब हम एंटागोनिस्ट मूवमेंट यानी करते हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं, जिसमें जो एंगल होता है टू जॉइंट्स के बीच का वो बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, ये मूवमेंट इस प्लेन में काम करते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है तो आप बोल सकते हैं कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस प्लेन में काम करते हैं, तो वो हमारा होगा सेजिटल प्लेन। ठीक है, किकिंग अ फुटबॉल, बेसिक जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो उसमें भी कौन सा प्लेन इन्वॉल्व होता है, हमारा जो मूवमेंट हमारी हो रही होती है वो होती है हमारी सेजिटल प्लेन में। ठीक है, चेस्ट पास इन नेटबॉल, बास्केटबॉल में जब हम चेस्ट पास कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी जो हमारा मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है दोस्तों हमारा सेजिटल प्लेन। वॉकिंग, जंपिंग, स्क्वेटिंग, ये सारे मूवमेंट जब हम भी करते हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं इनमें से, ये सारे हमारे क्या है, सेजिटल प्लेन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन ऐसा प्लेन होता है दोस्तों, इमेजिनरी सरफेस होती है जिसमें इमेजिनरी लाइन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी होती है फ्रंट और बैक में, यानी ये फ्रंट और इसके जस्ट हमारे पीछे वाली जो प्लेन को डिवाइड कर रहा है, इस प्लेन को हम बोलते हैं दोस्तों फ्रंटल प्लेन। द फ्रंटल प्लेन इज ऑल्सो एन इमेजिनरी वर्टिकल सरफेस विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट यानी एंटीरियर। जब हम टर्म्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जो टर्म हम यूज करते हैं वो फ्रंट के लिए एंटीरियर एंड पीछे के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों पोस्टीरियर पार्ट्स और सेक्शन। फ्रंटल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कोरोनल प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारा फ्रंटल प्लेन होता है उसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम क्या, इसके एक और नाम से हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स इस जो हमारा फ्रंटल प्लेन में मोस्टली जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, अबडक्शन एंड एडक्शन, बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं दोस्तों हमारे, जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, कोई भी मूवमेंट की बात करते हैं, तो एबडक्शन एंड एडक्शन। अब अबडक्शन मूवमेंट क्या होता है दोस्तों, जब हम हैंड्स को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ले जाएंगे बॉडी से, तो ये मूवमेंट जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा अबडक्शन। एंड बैक व्हेन वी बैक द मूवमेंट अगेन, जब हम मूवमेंट को पीछे वापस लेके आएंगे तो जो मूवमेंट को, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे एडक्शन, यानी हाथ को वापस सेंटर ऑफ द बॉडी लेके आएंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे एडक्शन। ठीक है, ये हमारे इस मूवमेंट
इस प्लेन में होता है जो हमारा होता है फ्रंटल प्लेन। बाकी जंपिंग जैक्स एक्सरसाइज, जितनी भी जंपिंग जैक एक्सरसाइज करते हैं हम, रेजिंग एंड लोअरिंग आर्म्स, आर्म को ऊपर नीचे करते हैं, लेग को साइडवेज करते हैं, कार्टव्हील करते हैं, ये सारे मूवमेंट्स हमारे दोस्तों किसमें आते हैं, फ्रंटल प्लेन में ये काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसवर्स प्लेन, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा प्लेन है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड हो जाती है, यानी अपर एंड लोअर, यानी अप एंड डाउन में हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इसमें डिवाइड करती है। ऐसा प्लेन जिसमें हमारी बॉडी को क्या कर देता है, ऊपर और नीचे के हिस्से में डिवाइड कर देता है, उस प्लेन को हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है दोस्तों, ट्रांसवर्स प्लेन इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर यानी सुपीरियर। जब भी हम हार्ट से ऊपर की बात करते हैं दोस्तों, उस सरफेस को हम बोलते हैं सुपीरियर, और उससे नीचे की जो सरफेस की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं इंफीरियर। ऊपर के लिए हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दोस्तों वो होता है सुपीरियर, और नीचे के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों वो होता है इंफीरियर। ठीक है, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, रोटेशन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जितने भी हमारे दोस्तों रोटेशन टाइप के मूवमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं दोस्तों, इस प्लेन में आते हैं। ठीक है, हिप रोटेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, ट्विस्टिंग कर रहे हैं डिस्कस के टाइम पे जब हम ट्विस्ट कर रहे होते हैं, पिवट कर रहे होते हैं जब हम बास्केटबॉल में घूमते हैं, अगर आपको पता होगा, ठीक है, स्पिनिंग करते हैं स्केटिंग में, तो ये सारे मूवमेंट्स के किस टाइम कौन से प्लेन में उस टाइम पे ले रहे होते हैं, जो मूवमेंट होता है वो दोस्तों होता है ट्रांसवर्स प्लेन में। ठीक है, अब हम इसके जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे क्या होता है एक्सिस, क्योंकि एक्सिस और प्लेन क्या करते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। किस टाइम पे कौन सा एक्सिस लगेगा, कौन सा प्लेन लगेगा, वो भी हमें पता है। अगर कोई यहाँ पे अगर ये प्लेन लग रहा है दोस्तों, ये हमारा कौन सा प्लेन है दोस्तों, ट्रांसवर्स प्लेन है, तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमारा दोस्तों लगेगा वर्टिकल एक्सिस। हम आगे इसकी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कैसे। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्सिस क्या होता है। एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो भी पार्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, रोटेट करता होता है। एन एक्सिस एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रोटेट्स, यानी ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट जब रोटेट कर रहा होता है तो किसी ना किसी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है हमारी, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, जिसके अराउंड वो मूवमेंट ले रहा है, काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्सिस। मूवमेंट एट अ जॉइंट टेक्स प्लेस इन अ प्लेन अबाउट एन एक्सिस, यानी जो भी मूवमेंट हम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी प्लेन और किसी ना किसी एक्सिस के साथ में वो काम कर रहा होता है। देयर आर 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हमारी बॉडी में 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलती है। जैसे हमारे प्लेन्स थे वैसे ही हमारी बॉडी में 3 एक्सिस भी हमें मिलती है। तो पहली जो एक्सिस है दोस्तों सैजिटल एक्सिस है। सैजिटल एक्सिस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या करती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो आगे से पीछे की तरफ जाती है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर्स, यानी आगे से पीछे की तरफ को जाती है और बॉडी को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो द सैजिटल एक्सिस आल्सो नोन एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, इसको जो हम दूसरा नाम बोलते हैं दोस्तों एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे। ठीक, एक्सिस और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस भी हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मेडिकल टर्म हमारे यहाँ पे यूज होता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक पोस्टीरियर टू फ्रंट एंटीरियर थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो पीछे से हमारी आगे की तरफ को आती है थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे दोस्तों दो प्लेन, कौन कौन से प्लेन होते हैं जिनके इंटरसेक्शन से हमारा ये बनता है, वो होता है सैजिटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब दो प्लेन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तब हमारा क्या बनता है, एक हमारा एक एक्सिस बनता है। ठीक है, अब व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ कार्टव्हील दे आर रोटेटिंग अबाउट द सैजिटल एक्सिस, यानी जब एक इंडिविजुअल क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है दोस्तों, उस टाइम वो कौन सा मूवमेंट कर रहा होता है, सैजिटल। अब आप एक सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर हमने एक इंडिविजुअल के आगे से पीछे एक पिन घुसा दी या हमने इंसर्ट कर दी, तो अब वो क्या मूवमेंट कर सकता है, आगे पीछे तो नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो घूम सकता है, तो वो क्या कर सकता है, तो साइडवर्ड मूवमेंट कर सकता है, यानी साइडवर्ड बेंडिंग भी एक एग्जांपल हमारा सैजिटल एक्सिस का। तो हमारे साइडवर्ड बेंडिंग जितने साइडवर्ड मूवमेंट्स होंगे वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, सैजिटल एक्सिस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस हमारी बॉडी को क्या करता है दोस्तों, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है दोस्तों। जैसे हमारा जो हमारा
जो हमारा सजिटल एक्सिस था वो अंदर से बाहर को जा रहा था, पर यहाँ पे जो हमारा फ्रंटल एक्सिस है दोस्तों वो क्या करता है, हमारी बॉडी के लेफ्ट टू राइट एक्सिस में जाता है। इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही बोलते हैं और लेफ्ट राइट एक्सिस ही बोलते हैं। अब ये हमारा देख सकते हैं आप, एक ये लाइन है देखो दोस्तों, एक इमेजनरी लाइन है जो क्या कर रही है, लेफ्ट से राइट गई है। अगर मैं एक इंडिविजुअल के अगर हम इसमें इंसर्ट करें तो आप देखिए ये क्या कर सकता है, साइडवर्ड मूवमेंट तो नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये रोटेट कर सकता है। तो अभी कैसे मूवमेंट कर सकता है, सिर्फ फ्रंट एंड बैक के मूवमेंट। हम अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करें या बैकवर्ड बेंडिंग करें या कुछ भी ऐसे समरसॉल्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो भी मूवमेंट्स होंगे दोस्तों वो कहाँ पे आएंगे, हमारे फ्रंटल एक्सिस में आएंगे। तो द फ्रंटल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है, लेफ्ट से राइट हमारी बॉडी में इमेजिनरी लाइन होती है, लेफ्ट से राइट जाती है। इट इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। यानी जो हमारी ये जो लाइन हमारी जो ये फ्रंटल एक्सिस बन रही है दोस्तों, ये किसके इंटरसेक्शन से बन रही है, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ समरसॉल्ट, अब आप देख सकते हैं कि समरसॉल्ट हम क्या करते हैं, जब जो इंडिविजुअल है ये आगे क्या करेगा, आगे की तरफ को मूवमेंट करेगा, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग करेगा हवा में, तो वो क्या करेगा, एक समरसॉल्ट लगाएगा। यानी जितने भी मूवमेंट्स हमारे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले से रिलेटेड होंगे वो सारे हमारे फ्रंटल एक्सिस में ही आएंगे। इसमें हम कोई साइडवर्ड बेंडिंग और रोटेटिंग मूवमेंट्स यहाँ पे नहीं कर सकते इस एक्सिस के अलावा। नेक्स्ट आता है दोस्तों वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होता है जो क्या करती है, हमारी सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ हमारी लाइन जाती है। यानी हम बोले तो हेड टू टो लाइन जाती है, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, द वर्टिकल एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और क्रेनोकॉर्डियल कॉर्डल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक और नाम है इसका, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं और बोलते हैं इसे क्रेनियो कॉर्डल एक्सिस। दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस वर्टिकली फ्रॉम बॉटम यानी इंफीरियर टू सुपीरियर। यानी ये क्या करती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है, इंफीरियर से कहाँ की तरफ को जाती है, सुपीरियर की तरह जाती है, थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हमें बात ध्यान में रखने वाली बात होगी कि जितनी भी लाइंस हमारी पास हो रही हैं वो कहाँ से जा रही हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। इट इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सैजिटल एंड फ्रंटल प्लेन। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा किस इंटरसेक्शन, कौन से दो प्लेन्स हैं जो जिनके इंटरसेक्शन से हमारी जो एक्सिस बन रही है वर्टिकल एक्सिस, वो होती है सैजिटल एक्सिस एंड फ्रंटल प्लेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्केटर, अब देखो दोस्तों अगर मैंने किसी भी इंडिविजुअल के टॉप टू बॉटम एक नेल इंसर्ट कर दी है तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग तो नहीं कर सकता, वो साइडवर्ड बेंडिंग भी नहीं कर सकता। अब एक ही मूवमेंट हो सकता है कि वो क्या कर सकता है, इसके अराउंड घूम सकता है। तो जितने भी रोटेटिंग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों वो सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे वर्टिकल एक्सिस। तो आपको ये ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी मूवमेंट्स हमारे रोटेटेड से रिलेटेड होंगे, रोटेटिंग मूवमेंट्स हमारे किसी भी बॉडी में हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी वर्टिकल एक्सिस इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। जो पसंद आए तो आपको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता चल सके। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।